पिक्चर चालू करो बे। एक नंबर 60-65 नंबर आ जाएंगे, 70-80 नंबर में से। अच्छा। हाँ। आपने तैयारी किस तरह से की? तैयारी दिन में सोते थे, रात को सोते थे। बड़ा हरामी हो बेटा। पूरा नंबर का पेपर किया है मैंने तो। अच्छा, हाँ पूरा। पूरा। चलो अच्छा, ये बताइए हाँ। पढ़ाई किस तरह से करी थी तुमने? पढ़ाई मैंने इस तरह से की, दिन रात देख कर दी थी। इस तरह से कोचिंग जाना आना सब मैंने, खाना घूमना पीना सब बंद कर दिया था। खाना पीना ही मत कर। खाना पीना नहीं, बस इतना खाता रहता है कि चलता रहा हूँ इस वजह से। आज मेरे को भाई क्या नाम है? विशाल सिंह तोमर। कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा हुआ। रुको जरा, सबर करो। अच्छा हुआ। लगभग कितने नंबर का किया है? नंबर हमें 40। 40। ऐसा क्यों? जब अच्छा गया है तो 40 क्यों आ रहे हैं? कहीं नकल चली ना वहाँ का कर दे तो वहाँ। अच्छा, क्या नाम है? RDX। RDX। हाँ। इसका फुल फॉर्म क्या है? नाम बताओ। सुमित तोमर। सुमित तोमर। अच्छा ये बताइए कैसा गया पेपर? अच्छा होगा, नकल चली धर रहा है। मजा आया। अच्छा ये बताइए नकल में कौन कौन से क्वेश्चन मिल गए थे तुम्हें? नकल का मैं कछु आता ही नहीं, रोल नंबर डेट के सिवा पूरी नकल तो ही करो। बड़ा हरामी हो बेटा। चले भाई। कितने नंबर का करके आए? वो है 60-70 रुपया। 60-70 रुपए का। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। अगर इस देश के गरीब को ताकत दी जाए तो गरीबी कल खत्म हो जाएगी। ये ताकत मेरे गरीबों में है। हम उल्लू नहीं बनेंगे, ना आपसे ना इनसे। बजाओ तारे। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। बजाओ ताले। हमने कहा था गरीब माताओं को मुफ्त में गैस के चूल्हा देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? इनका दावा है कि देश के हर भूखे नंगे को रोटी खिलाएंगे और खुद भी दबा कर खाएंगे। बजाओ ताले। एक किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाता है, एक अमीर आदमी मर्सिडीज जैसी कार खरीदने के लिए। दोनों बैंक से लोन लेते हैं। दोनों में से ज्यादा सस्ता लोन किसको मिलेगा? एक ट्रैक्टर। गलत मिनिस्टर साहब, ट्रैक्टर के लोन पे इंटरेस्ट है 13% और मर्सिडीज जैसी गाड़ी पे महज 8%। ये हाल है हमारे यहाँ का। जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट नहीं दे। महंगाई है मान रहा हूँ, लेकिन हिंदुत्व मिट गया था। इस उत्तर प्रदेश, अब पूरे भारत की बात नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व मिट गया था। क्या बात करते हैं यार? अरे धिक्कार है उन हिंदुओं को जो कहा है, मैं मान रहा हूँ भैया। और एक मिनट हमारे यूथ लोगों को बात नहीं है और कोनो कथा बातचीत है, लेकिन जानी सब है, जानी पढ़ी रहे। और हम बहुत बड़े बेईमान, कोनो बहुत ईमानदार नहीं कहते नहीं बेईमान। कबीरा जी लिखी है कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलेगा कोई, और जो दिल खोजूं अपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम अपने बेईमान नहीं, हम अपने क्यों कहते हैं कि हम संत नहीं हैं। बहुत क्या सत्य बोली थे, कभी झूठो बोले जाते हैं। सच बोल रहे। सोना चला गया 70,000, चांदी चली गई 80,000, गाड़ी चली गई 1.5 लाख। का सस्ता है? सब्जी खरीदिए, जीरा खरीदिए, धनिया खरीदिए, क्या सस्ता है बताइए? ठीक है, क्या बोला तूने? 5 किलो गल्ला देते बहुत बड़ा काम करते हैं। रोजगार आदमी एक लड़की शादी करेगा कैसे कर लेगा बताइए? महंगाई क्यों इतनी भाग गई बताइए? 10 साल के पहले सोना था 32,000 में, आज 70,000 क्यों पहुंच गया? पेपर उठा के देख लिया, गूगल पर देख लीजिए। अरे वो बता देंगे युद्ध हो रहा। अरे युद्ध हो रहा, सोना शुद्ध हो रहा है। आप कह रहे हो कि सोना महंगा हो रहा है, ये महंगा। कहाँ सस्ता है बताइए? गाड़ी पहले कितने की मिलती थी, आप 10 साल में कितने का दुगना इसका रेट हो गया। जब घर बैठे 500 रुपया किसान के अकाउंट में आएगा, 5 किलो राशन आएगा, उज्ज्वला में बंद कर दीजिए ना, बंद कर दीजिए, क्यों दे रहे हो? नहीं। कोई कहा कि हमको दीजिए? अरे वो 5 साल का ऐलान हो गया। आप लोग उसी रास्ते में गए हैं, उसी रास्ते के चक्कर में फंसे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? मरेंगे। अरे ऐसे नहीं मरेंगे, जब भूखे मर जाएंगे। मैं समझा। वो टवा तो वहीं पे दे रहे हैं, शौचालय, घर, राशन और कहीं जेबर जाई वहीं पे भाई। अगर इस देश की संसद ने कभी एक बार ऐसा किया है कि उसने कहा धार्मिक मान्यता कोर्ट से ऊपर। कहना क्या चाहते हो? कब? शाबानो केस,
उन्होंने कहा अगर शरिया ये कहता है कि तलाकशुदा महिला को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो एक्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रौंद कर हम शरिया को उसके ऊपर कर देंगे। अच्छा तो भाई पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरहि से नर न घनेरे। मैंने क्यों सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया? इसलिए क्योंकि आपने कहा कि कोर्ट के अंदर उन्होंने बयान दिया, तब मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, अदरवाइज मैं जिक्र नहीं करता इस बात का। अब सबर करो, हमने कोर्ट करी, मजिस्ट्रेट जाके बयान। मजिस्ट्रेट भी तो कोर्ट ही होती है। बिल्कुल मजिस्ट्रेट तो कोर्ट होती है। मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट किया ना, आपने आप कोर्ट का जब आपको चीटिंग करता है तू। सूट करे तो आप कोर्ट के पास जाएं, जब आपको सूट ना करे तो आप कोर्ट के पास। अरे भाई मैं आपने कोर्ट का जिक्र किया इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। कह रहे हैं कि पासपोर्ट वो लोग बना लें जिन्हें हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं है। नहीं, हम कैसे पासपोर्ट बना लें? हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, 85% में इसको अपनी लहू से सींचा है देश हमारा, और हम कैसे पासपोर्ट बना ले? बात है हिंदू राष्ट्र की। भाई हिंदू राष्ट्र बनाना अपने घर में बना, अपने बच्चों को बना, हम पे लादने की जरूरत नहीं है। शाबाश शाबाश। मैं ना ईरानी हूँ ना पाकिस्तानी हूँ, मैं भारत की हूँ, भारत की रहूंगी, ये मेरा देश है। और इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लड़ाई करेगा वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है। तो सबसे पहले देश चलता है संविधान से, सबसे पहले संविधान का प्रचार होना चाहिए। किसी भी स्कूल में अगर जाते हैं, मैं कहूँ जी धर्म पहले पढ़ाएंगे और साइंस मैथ्स ये बाद में पढ़ाएंगे, तो आप कहोगे नहीं जी नहीं, हमारे बच्चे को तो सबसे पहले ये कीर्तन वीर्तन नहीं पढ़ाओ, हमारे बच्चे को वो चीज पढ़ाओ जिससे सब नौकरी मिल जाए। बात तो सही है। सहारनपुर की लड़की की, सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है, यहाँ के लोगों के कौशल की ख्याति तो दूर दूर तक है। ठीक है, जय श्री राधे महाराज। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ, सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। कि क्या कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे। चोर है बहन का। लूटने में अपना दिमाग खर्च ना करो। नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, वो 70 लोगों को गोली दे दिया। फिर जितना चुराया सब वापस किया? नहीं हो पाया था। फिर जब से 400-500 ग्राम वापस कर दिया था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा? बाकी सब क्या करे? हमारे पास रखा गुरुजी। कितना था पैसा? कैश? कैश था 25-30 लाख रुपया। नहीं, माल वापस करोगे कि नहीं? नहीं। बाबा भी आ रहे हैं। कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा? बाबा ये चोर सब के आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है। गजब बेइज्जती है। इन्हीं बाबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, भाग किस्मत के चलते सब मर रहा है। ये बाबा इतना चमत्कारी है तो बोलो ना बॉर्डर पर चाइना में जाकर के सब आर्मी को हटा दे और गरीबी खत्म करके अमीर बना दे, अब बेरोजगारी खत्म कर दे। चमत्कार करता है तो गरीब को अमीर बना देना। कौन फेर फाड़ में बाबा चोर चिल्लर के फेर में रहते हो? लेकिन आपको भी चिंता होनी चाहिए क्योंकि यूट्यूबर्स वो आपसे आगे भाग रहे हैं, लेकिन देखिए ना छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए ना कि अखिलेश जी को आज तक कई मंच पर आना पड़ता है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो हस्ती में है हमारे कि आपको यहाँ पर आना पड़ता है। ये बात नहीं कहनी चाहिए आप। नहीं सर, मेरा सिर्फ ये कहना है, ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि अगर मैं जवाब दे दूंगा तो वो खराब लगेगा। अच्छा बात नहीं है। हो सकता है मेरे से सहमत ना हो लोग, लेकिन यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स पे लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। वो सोचते हैं ज्यादा सच्ची और ईमानदारी के साथ खबरें हैं क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है, लेकिन यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के डोनेशन पे भी चलते हैं चैनल्स। ये दुनिया का फिल्म सिटी बनेगा, सबसे अच्छा बनेगा अब तक का। और आपने तो कह दिया चुनाव के बाद फिल्म देखेंगे आप बैठ के। मैंने कहा ना देखूंगा, मैं कंगना जी की फिल्म तो जरूर देखूंगा। जरूर देखेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आइए हम समझाते हैं। आइए
नमस्ते दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में हमारा एकमात्र हथियार है वोट। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। याद रखें कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसलिए भर भर के वोट देने होंगे। समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। मोदी आगे जिंदाबाद, मोदी आगे जिंदाबाद, मोदी आगे जिंदाबाद, मोदी आगे जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मुझे बहुत धक्का लगा इस बात को सुनकर के कि सरकार को अपने देश के फ्यूचर की चिंता भी है। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, 2021 से यही रहे हैं और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी जब नई सरकार बनी दोबारा से इन्हें ही एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन इनके ट्विटर पर जाकर अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है ये एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के पीआर मिनिस्टर हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखेगा सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा। हर दूसरे ट्वीट में मोदी का मेंशन किया गया है, कभी मोदी अगेन, कभी मोदी 3.0, कभी मोदी ये, कभी मोदी वो। लेकिन नीट एग्जाम को लेकर आपको कहीं कोई ट्वीट मिल जाए तो मुझे बता देना। अरे नीट, तुम्हें शर्म है कुछ? तो छोड़ो, एजुकेशन से रिलेटेड एक भी ट्वीट ढूंढ कर दिखा दो इनके ट्विटर अकाउंट। ऐसे लोगों की वजह से देश की पूरे एजुकेशन सिस्टम की ये हालत है। हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी, आप ही बता दो कितना काम किया एजुकेशन के लिए आपने देश में पिछले 3 सालों में। इन नेताओं को जब तक हम अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे इन चीजों का सोल्यूशन नहीं निकल सकता दोस्तों। सारी पावर इनके हाथों में है और ये देश के भविष्य का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है, देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। क्या बात है सर, क्या बात है। डेमोक्रेसी की हार हुई है, मशीन की जीत हुई है। वहीं पवन खेरा जी कह रहे हैं कि क्या ईवीएम की बैटरी परसेंटेज जहां पे 99 है, सिर्फ वहां पे बीजेपी सरकार जीती है। तो अगर सिर्फ ईवीएम में क्या बोलते चेंजेस करने इतने आसान होते तो फिर जम्मू कश्मीर में भी तो जीत सकती थी बीजेपी। अच्छा, अभी बता है भाई, अभी बता है। मैं मोबाइल लेके आया हूँ ना, घर से पूरा चार्ज करके लाया हूँ। अभी यहाँ तक आते आते नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में ना बोल, बीच में मत बोलिए, ये गलत बात है। आप ये सोचिए कि यहाँ तक आते आते 20-30% बैटरी खत्म हो गई है। एक ईवीएम मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक उसमें वोटिंग होती है, उसके बाद 3 दिन तक वो रखी जाती है स्ट्रॉन्ग रूम में। बात तो सही। उसके बाद जब काउंटिंग होती है तो क्या उसकी 1% बैटरी कम होगी? अगर हम इस पे सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सही पकड़े। और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? करा ली बेइज्जती। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो दाढ़ी भी दिख रही है और वो चोर भी दिख रहा है।